Audio Jungle. बाहर से बोल भी नहीं जी यस बिस्मिल्लाह आइए अब्दुल अजीज साहब आइए अजीम साहब यहाँ बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह बरकत। हमारे साथ लगे। चलिए चलिए माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आइए अंदर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं से दरगुज़र फरमा। इलाहुल आलमीन, इंसान है, इंसानियत की खिदमत के लिए तूने भेजा है। या अल्लाह हमें खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें खिदमत का बेहतरीन सिला अता फरमा। या अल्लाह ऐसी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा जिससे तेरी उम्मत, तेरे बंदों को फ़ायदा हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को नफ़ा हो। ऐसे मौक़े मैसर फरमा और हमारी खिदमतों को हमारे लिए नजात का ज़रिया बना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह भाई असल नौशा तो दूर रह जा रहे बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह आपके इस मेहनत को, इस खिदमत को आम फरमाए और नारे गाँव में कोई बंदा ऐसा न बचे जो यहाँ से शिफाया होकर न जाए। सर आज क्या कहेंगे सर? आज यहाँ पर मेडिकल का और बाजू में दवाखाने का इफ्तिताह हुआ और वैसे देखा गया तो शाह समाज बहुत पिछड़ा है, बहुत पीछे चलता, लेकिन एक वो रिकॉर्ड आपने नया बनाए, नया तोड़े कि आपने जो तो एक ही घर में अभी मालूम पड़ा कि इतने इतने डॉक्टर हैं, तो इसके बारे में और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि परवरदिगार ने हमें अल्लाह के खास बंदे बनाया और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दी। उसमें सबसे पहला यही लफ्ज़ है कुरान में कि इक़रा पढ़ो। हमने दुनिया में बहुत सारे तजुर्बात आए हमने देखे हैं कि जो तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं, जिनको तालीम नहीं है, उनकी क्या हालत होती है, चाहे वो किसी भी लाइन में हो। तो उसके बाद हमारे जहन में ये बात आई कि एक खिदमत का ये जो शोबा है डॉक्टर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में बहुत सारे हदीस है, कई साहबा के जो कौल है, कई लोगों ने इसके लिए बड़े बड़े जो है यूनिवर्सिटीज़ खोले हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोले हैं। हमने सोचे कि हमारे बच्चों को भी हम इसी में डालें। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की मेहनत और उन्हें 5-5 बच्चों को डॉक्टर बनाना यकीनन बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर से हमारे बिरादरी का आपने जिक्र किए, इसके लिए तो ज़्यादा ही मुश्किल था और मुश्किल बना हुआ था वो। इसके लिए हमने कोशिश की और बिरादरी का देखा जाए तो आज हमारे बच्चों की वजह से तकरीबन 35 बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं इसी फील्ड में, चाहे वो BDS हो, BAMS हो, BHMS हो, MBBS हो
और आला दर्जा तालीम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुशी है कि इस काम में मैं कामयाब रहा। अल्लाह का एक बड़ा भरोसा था और यकीन था कि मैं इधर जरूर कामयाब रहूँगा। बच्चों ने मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह और ये खिदमत मैंने इसी जज्बे से शुरू किया हूँ। मैं पहले खुद प्रैक्टिस करता था कुछ लाइन से, तो मैं चंद दवाएँ देता था, जैसे बवासीर हो गई, पीला हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, औलाद के लिए हो गया। उसमें मैंने देखा कई मसाइल पैदा हो रहे, कई लोगों में जो है यानी लोग चले जाते हैं और फंस जाते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को तालीम देकर इस लाइन में आगे बढ़ाया और कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आज इफ्तिताह हो रहा है उलमा किराम के हाथों से। आज मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। शाह क्लिनिक और शाह मेडिकल ये इलाका नारेगांव में ख़ास तौर से मेरे जहन में था कि ऐसे इलाके में शुरू की जाए ताकि यहाँ के आवाम को उसका फ़ायदा मिले और वो फ़ायदा उठाए। सर आपको ये जो इलाका है मुस्लिम बहुमूल्य लेकर इलाका है, गरीब गुरबा ज़्यादा है, आपके शिफा खाने में किस तरह से इलाज किया जाएगा? अब जैसा हमारे औरंगाबाद शहर में जो मुस्लिम डॉक्टर्स है, दूसरे भी हैं बिरादरी के, लेकिन मुस्लिम डॉक्टर्स की ख़ास तौर से एक सोसाइटीज है जो ऐसे इसमें ख़ास तौर से मदद करती है कि उनका बिल कम किया जाए या उनको फ़ीस कम ली जाए, उनकी हत्तुल इम्कान जहाँ तक हो सके उनको सपोर्ट किया जाए गरीब गुरबाओं को। तो इस तरह से हमने भी ये मन बना लिए है कि हम भी जो है किस तरह से मदद करना चाहिए। तो उनकी फ़ीस कम कर सकते हैं, उनकी दवाओं में जो रेट है डिस्काउंट उनको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। जो ज़्यादा गरीब है उसके लिए खुसूसी हम चाह रहे हैं कि रियायत दी जाए उनको। हम मैं जमीयत उलमा की जानिब से जो खिदमत करता हूँ वो शोबाई खिदमत का है जमीयत उलमा का। तो हम चाहेंगे कि जो एकदम गरीब है उसके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको रियायत दी जाएगी। सर एक आखिरी और उलमा कराम के लिए और जो बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल सहूलत रहेगी। सर एक आखिरी सवाल, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे समाज को, जो पिछड़े जो लोग रहते हैं जैसे गरीब गुरबा, उनको पढ़ाई के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे जमीयत उलमा की जानिब से जो है ये है कि खुद जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद दामद बरकत उनकी क़यादत में हर साल जो गरीब बच्चे हैं लेकिन माशी हालत से गरीब है लेकिन ज़हनी है, तो उनको जो है स्कॉलरशिप देती है। गुज़िश्ता साल तकरीबन 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई जमीयत उलमा की जानिब से, दिल्ली की जानिब से। उसी तरह से जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से भी हर साल जो है 6ठी क्लास से लेके हायर एजुकेशन के तक उनको जो है मार्च के महीने में फॉर्म निकलते हैं। उसमें मामूली बातें हैं जो फॉर्म वगैरह की तकमील करना पड़ती है और उसके बाद उनको जो है हमारी कमेटी उनको मंजूर करती है और स्कॉलरशिप दी जाती है। मैं चाहूँगा कि वो लोग जुड़े, किसी भी जब तक कि समाज कितना गरीब है वो जब तक कि बाहर नहीं आएगा और वो जुड़ेगा नहीं उलमाओं से, चाहे अपने इलाके के इमाम से हो, अपने इलाके के किसी मौलवी से हो, अपने इलाके के ज़िम्मेदार से हो। हम सियासी पार्टी में बात नहीं करते, हमें कोई वोट नहीं चाहिए, हम खालिस अल्लाह के लिए मदद करती है जमीयत उलमा और उसी निस्बत से हम लोग उनका साथ देंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया सर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब जो जमीयत उलमा मराठवाड़ा के नायब सदर औरंगाबाद शहर के सदर हैं, उनकी दावत पर हम तमाम साथी मौलाना ईसा साहब, मौलाना सिराज साहब, मौलाना नसरुल्लाह साहब, कारी अब्दुल रशीद साहब, ये काफ़िला जो है आज औरंगाबाद नारेगांव पहुंचा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त की जानिब से एक दवाखाना शाह क्लिनिक के नाम से और मेडिकल शाह मेडिकल के नाम से नारेगांव जैसे इलाके में खोला गया। और ये देखकर माहौल का जायज़ा लेकर हमको बड़ी खुशी हुई कि हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब ने अपने घर के बच्चों को ऐसे इलाके से खिदमत करने पर मामूर किया, मुतय्यन किया कि जहाँ इन्हें मुस्तक़बिल में अशद ज़रूरत पड़ेगी। मैं इनके इस इक़दाम पर जमीयत उलमा मराठवाड़ा और तमाम साथियों की जानिब से हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब और उनके दुख्तर को, उनके दामाद को और उनके घर के तमाम डॉक्टरों को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला आपकी खिदमत को कबूल करें। और जो जो मकाम आप इन खिदमत के लिए कबूल कर रहे हैं, यकीनन ये आपके देखे भाले और ये जो मकामात
आपके यानी मेहनत के मैदान हैं, आपके यानी इंतखाब ही से पता चलता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाएँ, आपकी काविशों को परवान चढ़ाएँ और आपकी खिदमत का अल्लाह तबारक ताला दुनिया व आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया। और इस मकाम तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा जो इसमें नुमाया रोल है वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन का रहा है। अल्लाह ताला ने उनको इतनी सलाहियत दी है और इतने उनके आला मकासद हैं कि उन्होंने अपने सभी जो औलाद है, सभी बेटियां और ख़ास तौर पर बेटियों और बेटों को तो किया ही है, उनको आला तालीम की ज़्यादा से ज़्यादा जो आला तालीम है वो दिलाने की कोशिश की है। और यहाँ तक की जो स्कूली तालीम थी वो भी औरंगाबाद के जो सबसे नुमाया जो इदारे हैं उनसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे इक़रा उर्दू स्कूल है, आज़ाद कॉलेज है, वहाँ से तालीम हासिल की। फिर हमारा BAMS जो है कांचनवाड़ी से हुआ है। BAMS करना एक किसी मुस्लिम लड़की के लिए वो भी एक अलग चैलेंज है और वो भी उर्दू मीडियम से। लेकिन इसमें भी हमारे वालिदैन का जो है बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने हर कदम पे हमें गाइड किया है, हौसला दिया है और परेशानियों से सब हालात से, मुश्किल हालात से निकल कर मुश्किल हालात में रहकर भी हमारी आला तालीम करवाई है। और सभी हम बहन भाइयों को एक अच्छे समाज में एक अच्छा मुकाम दिलाने की कोशिश की है। मैडम एक प्रश्न ऐसा है आपको, ये जो इलाके में आपका हॉस्पिटल है, किन किन बीमारियों का इलाज अपने हॉस्पिटल में होता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है तो वैसा तो जनरल हॉस्पिटल है और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हूँ, लेकिन मैंने घाटी से MPH भी किया है, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो उसमें बच्चों से लेकर तो बड़े बूढ़े और खवातीन सबका इलाज यहाँ पर है और कम से कम खर्च में सबका इलाज हो इसकी पूरी कोशिश करते हैं। मेडिकल में भी कम से कम खर्च की मेडिसिन हम अवेलेबल करवा सके इसकी कोशिश करते हैं। और औलाद के लिए जो है खासतौर पर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट, बच्चों का ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट और एलोपैथिक भी ट्रीटमेंट। नारियों के नागरिकों को क्या आह्वान करेंगे, महिला को क्या आह्वान करेंगे इस माध्यम से आपके हॉस्पिटल में आप चालू कराएंगे? मैं सभी आवाम से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी तरह की मतलब कुछ बीमारी है, कोई परेशानी है, तो एक डॉक्टर के अलावा एक इंसान की हैसियत से, एक अच्छे इंसान की, अच्छे मुसलमान की हैसियत से भी मुझसे आकर मिल सकते हैं। अपनी जो भी परेशानी है उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, कंसल्टेंट के लिए, काउंसलिंग के लिए भी तैयार हूँ और उनकी खिदमत के लिए भी तैयार हूँ और इलाज के लिए भी तैयार हूँ। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सुमैया समदी, हाफिज अब्दुल अजीम शाह। शुक्रिया। जैसा देखा गया है कि आजकल महिला का मतलब ये है कि सिर्फ घर के अंदर रहना, खाना पकाना, बस बच्चे ये वो, बस उसके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन उससे आगे आपने जो सोच, आपकी जो सोच है, क्या महिला की एक सोच है, तो कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आज महिला कोई भी पीछे नहीं है, पायलट है, शादी और दूसरी सबसे मेन अहम बात यह है कि शादी के बाद तो बिल्कुल कोई भी वो नहीं है। तो इसके बारे में आप महिला को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो हम अपना खुद का इरादा करना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें हिम्मत हार कर नहीं बैठ जाना चाहिए। पहले से ही अगर हमारे जो मकसद है वो हमारे जहन में रहेंगे, फिट रहेंगे, तो हम उसके लिहाज से कोशिश कर सकते हैं। फिर घर वालों का भी जो है उसमें नुमाया रोल होता है। शादी के बाद ख़ास तौर पर शोहर का, ससुराल के जो अफराद हैं उनका जो है सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। उन्होंने भी खुले दिमाग से जो है तो सोचना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि शादी के बाद पढ़ नहीं सकते या ड्यूटी नहीं कर सकते, ये तो और फ़ायदा हो जाता है। बच्चों की जिम्मेदारियों का ज़्यादा वो नहीं रहता है, उसमें घर के सभी अफराद उसमें मदद करते हैं, बच्चों की परवरिश में, देखभाल में। और शोहर का सपोर्ट तो सबसे ज़रूरी है। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे ज़िंदगी में जो है तो मेरे जो शोहर है वो भी मेरे वालिदैन के मिजाज के हम मिजाज है। आला तालीम के लिए, किसी भी ड्यूटी जॉब वगैरह के लिए हमेशा तैयार, हम वक्त तैयार। और ससुराल के अफराद का भी
और हमारे घर में भी अगर मिसाल दीजिए तो ये मेरे भाई हैं, इनकी भी जो बीवी है तो शादी के बाद मेरे जो वालिद साहब हैं और ये घर के लोग हैं, शादी के बाद इनको 11, 12 साइंस करवा के और अब डॉक्टर बना रहे हैं। माशाल्लाह वो फर्स्ट ईयर पास हो चुके हैं इनके, ये इंजीनियर है। मैडम एक सवाल ये है, बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां 10 तक पढ़ती है, उसके बाद आगे पढ़ती है, इनकी माली हालत और कुछ तकलीफों की वजह से आगे पढ़ती नहीं, इनको क्या मैसेज करेंगे आप? माली हालत तो अब अगर हम देखे जाए तो लड़कियों के जो जहेज और शादी के फजूल रस्म व रिवाज के जो खर्च है, अगर हम जोड़ लगाए तो तालीम का जो खर्च है वो आपको कुछ भी नहीं लगेगा उसके सामने। अगर लड़कियों के लिए जहेज और जो कुछ है वो यही है कि आप उन्हें आला तालीम दिलाएं। अगर लड़कियों को आला तालीम दिलाए, उनके पैरों पर खड़ा करे, तो आपको उनकी शादी में इस तरह बेजा रस्म और रिवाज के इसमें फजूल खर्च करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लड़कों की भी सोच उस तरह की बनाना पड़ेगी आपको। हॉस्पिटल का एड्रेस बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए। हॉस्पिटल का हमारा एड्रेस जो है पटेल नगर नारेगांव इलाही मस्जिद की जो गली है उसमें शाह क्लिनिक एंड शाह मेडिकल। आपका नाम?